हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि 2021 में पेपर हुआ था, हम लोग यहाँ पर उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोगों ने टोटल 19 लेक्चर यहाँ पर अटेंड कर लिया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने टोटल 19 सेट सॉल्व किए हैं और आज हमारा है ये सेट नंबर 20। और यदि हम लोग आज 20 सेट सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने टोटल 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, 500 क्वेश्चन रीजनिंग में और 500 क्वेश्चन मैथ में आज हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखो, जो अपना टारगेट है ना वो है 2023 का। जो अपनी मैथ की क्लास होती है वो होती है 8 बजे से। ठीक है, मैथ की क्लास क्या होती है 8 बजे से। और इसकी जो PDF मिल जाएगी ना आपको, वो मिलेगी टेलीग्राम में। ठीक है ना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चलो चलते हैं आज की क्लास पे। तो ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था ION डिजिटल जोन IDN कांति में। और 17/11/2021 को ये पेपर हुआ था 12:30 से 2 बजे। इसकी क्या थी, टाइमिंग थी। तो यहाँ पर यदि हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो इस पे है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है -4। क्या लिखा हुआ है? -4। अब देखो, -4 दशमलव में तो है नहीं। इसका मतलब जहाँ पर भाग लगा हमें भाग पे ही फोकस करना है। क्या करना है? भाग पे हमें फोकस करना है। अगर इधर वाली संख्या का भाग इसमें पूरी तरह से चला जाता है तब तो ठीक है, नहीं जाता है तो ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। चलो सबसे पहले प्लस और भाग की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये सही होगा कि नहीं। यहाँ पर प्लस के स्थान पर भाग का साइन लगा दें तो 9 क्या पूरी प्रकार से 128 डिवाइड कर देगा? क्या नहीं कर पाएगा। इस वजह से पहला ऑप्शन तो एकदम से गलत हो जाएगा। दूसरा है, दूसरा यहाँ पर भाग लगा हुआ है। भाग वाला पहले मैं चेक कर देना। तो सेकंड भाग यहाँ पर लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं। गुणा के स्थान पर हम लोग भाग लगाते हैं, भाग के स्थान पर हम लोग गुणा का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर है 16 × 32। यहाँ पर भाग का हम लोग साइन लगाएंगे, 128 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस का 9 माइनस का 17। चलो ये गुणा का, यहाँ भाग का साइन हटेगा, गुणा का साइन आ जाएगा। कितना आएगा? 16 × 32 बटे 128 गुणे 9 माइनस 17। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32। ये 8 × 1 में 8, 8 × 7 = 48। 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 4 और 4 ही तो आएगा, पर ये प्लस का 9 है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 × 4 = 13, 13 - 17 कितना आएगा? यहाँ पर हमारा 4 आंसर आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जहाँ जहाँ भाग लगा हो ना उसको चेक कर लेना है। ठीक है ना। चलो इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। ये है पेपर कटिंग का क्वेश्चन। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख जाएगा आपको। इस पे है कि निम्नलिखित चित्र में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के क्रम के तरीकों को दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? मैं इसको और थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर दिख जाए तो। ठीक है ना, दिख गया? दिख गया ना। चलो अब जैसे हम लोग इसको खोलेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको ये बताना है। ये ऐसे देखो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ फिगर ऐसे बना हुआ है। जब ये ऊपर की ओर खुलेगा तो ये कुछ फिगर ऐसे की इस प्रकार से हो जाएगा। इधर जैसे खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा, और इधर जैसे ही खुलेगा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये हार्ट यहाँ पर बना हुआ है तो ये ऐसे करके हार्ट बन जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ पर कैसा बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा उल्टा सर। ठीक है, यहाँ कैसे बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा उल्टा, ऐसे करके। अब इसके बाद यहाँ कोनों पे बना हुआ है इस प्रकार का वर्ग, तो यहाँ पर 4 वर्ग ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 वर्ग हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर फिर एक हार्ट बना हुआ है थोड़ा फिर तिरछा ऐसा करके, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके ये बन जाएगा। और ऐसे का ऑप्शन आपको जहाँ भी दिख जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप में से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया कि जहाँ का ग्रुप सबसे बड़ा हो सबसे पहले हमें वहाँ पर ध्यान दे लेना है। यहाँ पर है KGD। क्या है? KGD। तो यहाँ पर K है, यहाँ पर बीच में क्या है? यहाँ आएगा D।
सॉरी जी आएगा, जी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो जी के बाद हम लोग यहाँ पर डी रख लेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होना है, डी से होना है ना। अच्छा देखो डी के बाद क्या है, एफ है, तो हम लोग यहाँ पर एफ रख लेते हैं। एफ के बाद देखो पी आ गया, तो एफ के बाद यहाँ पर पी हो जाएगा। तो एफ यहाँ पर भरा क्या जाएगा, डी एफ जी पी। तो किस ऑप्शन में, डी एफ जी पी, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लो, डी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद पी आएगा, तो यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये 15 का 3 गुना 45, 15 का 5 गुना, 15 का 7 गुना, इसका मतलब 15 का 9 गुना, 15 नहीं है कितना होगा, 135। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कथन निष्कर्ष का है। देखो सभी वकील LLM छात्र हैं, सभी इंजीनियर M.Tech छात्र हैं। ये आपका निष्कर्ष है। चलो कथन देखते हैं इस पे, सभी M.Tech छात्र इंजीनियर। अच्छा देखो वकील सभी लगा दिया इसने, और यहाँ वकील की वैल्यू कितनी है, 50 है। यहाँ इंजीनियर की वैल्यू 50 है, इसने यहाँ इंजीनियर की वैल्यू 100 कर दी है। तो क्या 50 की वैल्यू 100 हो सकती है क्या मैं तुम्हें 50 रुपये दूँ और 100 रुपये मांगू, दे सकते हो क्या? नो सर, नहीं दे सकते। इस वजह से ये भी गलत है और ये भी गलत, मतलब ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला देख लो क्या कह रहा है इसमें। इस पे है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अब देखो यहाँ पर P लिखा हुआ है, P से हम लोग 2 माइनस, P से S जाएंगे, कितना आगे जाएंगे, +3 जाएंगे, ठीक है ना, +3 जाएंगे। इसमें देखो D से G जा रहे हैं, +3 जा रहे हैं, T से W जा रहे हैं, +3 जा रहे हैं, N से 14 3 17, यहाँ भी +3 जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो S से हम लोग V जा रहे हैं, S से V मतलब +3 17 3 20, यहाँ 7 3 10 और 23 3 26, ठीक है ना। आगे V से Y हम लोग गए तो कितना गए आगे, V होता है 22, V वो 3 होता है ना, तो 22 3 25। तो इस पे भी सही आ रहा है, इस पे भी सही आ रहा है, इस पे भी सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर Y से B चले जाओ तो इस पे भी +3 का अंतर आ रहा है। लेकिन W से हम लोग A जा रहे हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, +4 का। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो यहाँ पर 81 33 56, 54 3 से 81 कैसे बनेगा। यदि मैं 54 का आधा कर दूँ कितना होता है, 27, 27 का 3 गुना कितना होता है, 81 होता है। मतलब ऐसा कर लो, 54 गुणे 3/2 कर लो। देखो 2 से आएगा 27 और 27 कितना हो जाएगा, 81। वैसे ही ऐसे कर लो, 11 गुणे 6/2 कितना लिखा है, फिर 33 लिखा हुआ है। वैसे ही ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराएं 4 में बटे 2 कर दें कि 56 आ जाए। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 28 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 28 आ जाएगा अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आगे अगला है, किसी कूट भाषा में कोच को COACH को लिखा जाता है 90 और पोस्ट को लिखा जाता है 210। उसी कोड भाषा में नॉइस को क्या लिखा जाएगा। देखो कोच, इसका कोड लिख लो पहले। C का कोड होता है 3, O का कोड होता है 15, A का कोड होता है 1, C का होता है 3, इसका होता है 8। क्या एक बार इसको जोड़ लें, जोड़ने से आएगा क्या, जोड़ो जरा, ये हो जाएगा 15 3 18 3 3 6 21 1 22 8 30, कितना आया इसका जोड़, 30 आ गया। इसको जोड़ो जरा। पोस्ट का P 16 होता है, O 15 होता है, S 19 होता है, T 20 होता है, ठीक है ना। T कितना होता है, 20 होता है। देखो 20 20 40, 15 दूनी 30, 40 30 कितना हो गया, 70, इसका योग 70 है। अच्छा देखो ये 30 का 3 गुना लिखा है 90, ये 70 का 3 गुना लिखा है 210, तो मतलब इसको जोड़ लो और इसका 3 गुना कर दो। तो N कितना होता है, N सर 14 होता है, O 15 होता है, I 9 होता है, S 19 होता है और E 5 होता है। ऐड कर लो, देखो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 20 हो जाएगा ना। ये 19 है तो 20 20 40 40 10 50, कितना हो गया, 50 हो गया ना। 50 3 50 2 कितना होगा, 52 होगा क्या, कितना आएगा देखो, 15 5 20, ठीक है ना। 20 20 40 40 7 48, 48 में 14 और जोड़ दो, 8 4 12 की 2 हासिल 1 4 1 5 1 6, कितना हो गया 65, और 62 का 3 गुना कर दो, कितना आएगा 186। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में डेस्क को ये लिखा जाता है, रैन को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। उसी कूट भाषा में
रिस्क को क्या लिखा जाएगा। अच्छा देखो आर को क्या लिखा गया, आर यहाँ पर है ना, यहाँ लिखा गया देखो डॉलर से, तो आर को लिखा जाएगा डॉलर। आई है ना, आई कहाँ पर मिल रहा है, आई है इनके पहले, इनके पहले यहाँ पर क्या गुणा है तो गुणे का साइन आएगा। यहाँ एस है, एस यहाँ पर आ रहे हैं ना, एस यहाँ पे आ रहा है, एस को यहाँ इन्होंने प्लस लिखा है तो प्लस लिख लो। के है ना, के कहाँ पर है, लास्ट में परसेंटेज लगा, परसेंटेज लगा दो, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क के स्थान बताने क्या आएगा। देखो ये है 2, 2 दूनी 4, 2 6, 6 2 8, मतलब एच से स्टार्ट होगा। ये होता है के 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, एच के बाद टी आएगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। ये आर होता है, आर के बाद आर 18 होता है, 18 4 22, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 मतलब 4 ना, 4 का मतलब क्या होता है डी, तो एच टी डी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी आकृति आएगी। देखो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, देखो सबसे पहले इस प्रकार से बना हुआ है, इसके बाद ये वाला जो गोला है ये यहाँ आ गया ना। अब इसके बाद एक छोड़ दो, ये वाला गोला यहाँ चला गया, ये देखो। अब इस पे एक छोड़ दो, ये गोला यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये पूरा डार्क होगा, ये डार्क होगा, ये डार्क होगा और ये डार्क होगा। यहाँ पर एक गोला बीच में लगेगा, एक सॉरी यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा इसको रेज करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड पे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है, चलो देखते हैं इसको। इस पे है कि 12 दोस्त 2 समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लो। हर पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं और उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। पंक्ति ए में ए बी सी डी ई और एफ बैठे हुए हैं और उन सभी का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। मतलब 2 पंक्ति कुछ इस प्रकार की हैं कि एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई। इसमें बैठे हैं ए बी सी डी ई और एफ, इन सभी का मुख है उत्तर दिशा की ओर। और जो बैठे हैं ओ पी क्यू आर एस टी, इन सभी का मुख है नीचे की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह इसी क्रम में हो। सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी ई या ए के बगल में नहीं है, ठीक है। पी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में ना तो पी है ना ही एस बैठा है। एफ का चेहरा ओ की ओर है जो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और टी एस के बगल में नहीं है। क्यू और टी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। ए का चेहरा आर की ओर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। आपको ये इस प्रकार से बताना है। चलो देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर देखो सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो देखो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन हो गया, सी हो गया। सी ई या ए के बगल में नहीं है, इसका मतलब ना यहाँ पर ई है ना तो यहाँ पर ए है, क्लियर है ना तो इसके आगे ए है। आगे देखो पी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखो ये ऊपर की ओर बैठे हैं तो इनके मुंह इस साइड होंगे, इस साइड होंगे तो इनका दाहिना इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पी एस के दाएं, तो एस के दाहिने पी 1 2 3, यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी। किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में ना तो पी है और ना ही एस है, मतलब ये लोग अंत में नहीं है, क्या है, अंत में नहीं, ये लोग चारों बीच में बैठे हैं। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पंक्ति के छोरों पर कौन बैठे हुए हैं। छोरों पे एक है, ये इसमें पहले ऑप्शन बोल रहा है एस और पी, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद एस और पी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये भी अपना क्या होगा, गलत होगा। या तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही, या तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही। आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पर है एफ का चेहरा ओ की ओर है, ठीक है। ओ की ओर है किसका चेहरा, एफ का चेहरा, तो एफ यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे जो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कौन, ओ है टी के दाएं दूसरा, तो टी यहाँ पर हो जाएगा, टी के दाएं क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर वो हो जाएगा। आगे देखो और टी एस के बगल में नहीं है, अगर टी एस के बगल नहीं है मतलब टी यहाँ नहीं हो सकता, टी यहाँ नहीं हो सकता, टी को आप यहाँ बैठा दो, ओ यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा, जो 3 ये हो गए, 3 उधर हो गए। आगे बढ़ते हैं,
क्यू और टी के बीच में केवल दो व्यक्ति, अगर टी यहाँ हो गया तो क्यू यहाँ हो गया, क्या हो गया, क्यू वहाँ चला जाएगा। आगे देखो, अब यहाँ बचा कौन, यहाँ बचा आर, यहाँ कौन बचा, आर बचा। ये छोरों पर पूछ रहे थे, छोरों पर तो ओ और क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, छोरों पर तो ओ और क्यों आ रहा है, लेकिन ओ और क्यों का इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। क्या करें, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, हमें लग रहा है कहीं पे, क्या क्वेश्चन में कोई कहीं पर मिसप्रिंट है, इसको आप लोग एक बार देख लेना, नहीं तो मैं अगले क्लास में इसको बता दूंगा, ठीक है ना। शायद इस पर मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा ना सही से, यहाँ पर ओ और क्यों के बीच में कोई, देखो ओ और क्यों तो लास्ट में होंगे ही, और इस पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है कि ओ और क्यों लास्ट में, इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पर है नीता, विनीता, सत्या, कामिनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में है, देखो विनीता यहाँ हो गई, विनीता के दाईं ओर बगल में अल्पा बैठी है, ठीक है। कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है, ठीक है, कामिनी नीता और सत्या के बीच में, आगे बढ़ते हैं। दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है, तो दिव्या नीता और विनीता, विनीता यहाँ पर हो गई, नीता यहाँ पर हो जाएगी, दिव्या यहाँ पर हो जाएगी, ये लाइन पढ़ो। कामिनी नीता और सत्या के बीच में, तो नीता यहाँ हो गई, सत्या यहाँ हो जाएगा, और कामिनी कहाँ हो जाएगी, कामिनी ये यहाँ पर हो जाएगी। क्या पूछा जा रहा है, सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सत्या है, इसका बायां पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, डी मतलब दिव्या। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। यहाँ पर है 17, 14, 33, 71, 147, 299, क्या रिलेशन, देखो अगर मैं इसको इस साइड लिख लूँ, 14, 33, 71, 147, 299, आगे है क्वेश्चन मार्क। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो 14 का 2 गुना हुआ है, सर नहीं हुआ है, 14 का 2 गुना होता है 28, अच्छा 28 होता है, 28 5 33, 2 गुना प्लस 5 कर लो, ये देखो 33 दूनी 66 प्लस 5 हो रहा है, 70, 72 दूनी 144, मतलब 143 प्लस 5 हो रहा है, मतलब गुणे प्लस 5 हो रहा है, गुणे 2 प्लस 5, आगे वाला भी क्या होगा, गुणे 2 प्लस 5, करो गुणा, 300 दूनी 600, मतलब 598, इसमें 5 ऐड कर दोगे 603, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि उस विकल्प का चयन किया जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले समूह से संबंधित है। देखो R 18 होता है, V 22 होता है, मतलब +4, P 16 होता है, T 20 होता है, +4 20 मिल जाएगा हमें, K होता है 11, F होता है 6, 11 से मतलब -5 आ गया, 19 से -5 आओगे 14 मिलेगा, यहाँ हो जाएगा N, या M 13 होता है, S कितना होता है 19 + 6 जा रहे हैं ना, तो 17 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, यहाँ मिल जाएगा, W 23 होता है ना, T एंड W अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है स्तनधारी जेब्रा और पशु में क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, स्तनधारी जेब्रा और पशु में क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो स्तनधारी जेब्रा होते हैं और ये पशु भी होते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से बन जाएगा जेब्रा, स्तनधारी और पशु। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया गया है कि ऐसी आकृति आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसी आकृति इसमें दिख रही है क्या कहीं पे, तो इसमें ऐसे करके है, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, इसमें ऐसे ऐसे है, ठीक है क्या इसमें, एक मिनट रुक जाओ, है क्या इस पे, चेक करो सर। हाँ है, क्या है, हाँ है, लेकिन इस पे क्या हो रहा है सर, ये वाली लाइन ना इतनी छोटी है, हमें ये वाली लाइन भी क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। क्या चाहिए, ये वाली लाइन हमें क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। इस पे देखो ऐसे करके, ये देखो बड़ी लाइन मिल गई ना, तो बड़ी लाइन इस पे, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर ये वाला फिगर ना होता फिर हम इसको टिक कर देते हैं, ठीक है ना, ये फिगर ना होता तो इसको टिक कर देते, ये फिगर है तो फिर ये वाला फिगर सही होगा, क्योंकि इस पे लाइन सी वाली क्या है, ये वाली लाइंस बड़ी हैं, इस वजह से अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। हाँ देखो, नॉन वर्बल रीजनिंग का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके करो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर है डाइस का क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई
गई हैं वह संख्या चुने जो संख्या 4 वाले प्रश्न के विपरीत प्रश्न पर होगा। मतलब आपको 4 का विपरीत बताना है। सिंगल कॉमन देख लो, इसमें 1 2 3 1 2 5, तो देखो 1 2 1 2 मिल रहा है ना, 3 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। मैं 3 5 से क्या मतलब, इस पे देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, हो गया ना। अगर 3 का 5 है, 1 का 6 है, तो 4 का ऑब्लिक कितना होगा, 4 का हो जाएगा 2, ठीक है ना। अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। हाँ, इस पे है कि दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है, ठीक है ना, इस ओर रखा गया। कई बार क्या है भाई, अपने कागज में लिखो, कागज को पलटाओ, जो दिख जाए वही आंसर, ठीक है ना, जो दिख जाए वही आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर मान लो कि ना पता चले तो, कागज ना हो तो सर मिलेगा वहाँ पे कागज, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो दूसरा तरीका क्या है, जो दर्पण के नज़दीक हो दर्पण नज़दीक होगा, ये पॉइंट दर्पण के नज़दीक है, दर्पण नज़दीक होगा, ऐसे आएगा। ये दर्पण के पास है तो ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये 3 में से 1 होगा। चलो W ऐसे बना है तो W ये सिंपल ऐसे बन जाएगा, ये उल्टा बना है तो ये भी गलत हो जाएगा। P इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। 4 का ये लाइन दर्पण के नज़दीक है तो ये लाइन पहले आएगी, ये दर्पण फिर दूर जा रही, फिर अंदर आ रही, दूर जाके अंदर कर दो, ऑप्शन नंबर 4 अपना मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर है सिंगर, SINGER, इसको लिखा जाता है TKROUX, ठीक है ना। चलो इसका कोड कितना होता है सर, इसका कोड होता है 19, लिख लेते हैं, कोडिंग पहले कर लेते हैं। 19 9 14 7 5 18, ये होता है सर 20 11 18 15 21 और 24। ये तो सर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, चलो देखते हैं। 19 + 1 20 हो गया, अंतर बहुत बड़ा है ना। यहाँ पर +2 हो गया, यहाँ पर +4 हो गया, आगे +8 हो रहे हैं, अच्छा आगे +16 हो रहा है, बहुत सही, बहुत बड़ा निकल गया है। तो +1 +2 +4 +8 +6, अच्छा 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इसका मतलब यहाँ 32 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना, और है भी। चलो रॉक, इसको देख लो, ROOKIE, यहाँ पर +1 का अंतर 8 18 होता है, +1 जाएंगे 19 मिल जाएगा, 19 कोड होता है S का, ठीक है। O है, O में हम लोग +2 करेंगे, 15 2 17 यहाँ मिल जाएगा, क्यों सेकंड में क्यों मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग +4 करेंगे, 15 4 19, क्या मिल जाएगा हमें, S, यहाँ S हो जाएगा। अच्छा S क्यों S, तो तीनों में इसमें आ रहा है, अच्छा इस पे S क्यों S नहीं है, इस पे S क्यों S नहीं है, ठीक है, इन दोनों में है, तो दूसरा सही हो गया, तो तीसरा। अब देखो K में हमें +8 करना है, K 11 होता है, 8 इस पे कर दो, 8 1 9 मिल जाएगा, या 19 हो जाएगा, 19 कोड होता है S का। तो S के बाद क्या आएगा, फिर S आ जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर सेकंड है वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें यह एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है, ठीक है, फिर प्राप्त संख्या उसकी परिणामी संख्या की अगली संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है। यदि इसका उत्तर 91 प्राप्त होता है तो आरंभिक संख्या कितनी थी। चलो हमने क्या किया, 4 गुने से घटा लिया, हमने एक संख्या x मान ली, x का 4 गुना कितना हो, 4x होता है, हमने इसको घटा लिया, कितना हो गया, 3x हो गया। अब जैसे हमें परिणामी मिला, इसका अगली संख्या में जोड़ देते हैं, 3x का अगला संख्या क्या होगा, 3x + 1 हो जाएगा, यही तो होगा, इसमें हमने जोड़ दिया। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 91 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 3 कितना हो गया, 6x, एक उधर ले जाओ कितना हो जाएगा, 90, घट जाएगा ना एक इधर जाके। चलो x की वैल्यू कितना आएगा, इसको कट कर लो, यहाँ आ जाएगा 15, और अपने 15 क्वेश्चन अपना मतलब 15 ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला है ब्लड रिलेशन, इसमें B C का भाई है, सॉरी C जो है B का भाई है, तो B का भाई यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर C हो गया, B का भाई है तो ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। और D E के दादा या नाना है, ठीक है, E के दादा या नाना, या तो E के दादा हैं कौन, D, या तो E के नाना है D। आई बात समझ में। B D की बहू है, किसकी बहू है, D की बहू, तो यहाँ पर D कर लो, तो D की बहू है ना, तो D का पुत्र ये हो जाएगा, मतलब D की बहू है, एक मिनट रुकना,
वन मिनट। देखो यहाँ पर अगर ये बहु है तो इसके पत्ती की यहाँ पर ये क्या होगा, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा बस 1 मिनट रुकना, आगे पढ़ते हैं इसको। देखो सी बी का भाई है, जो सी है किसका भाई है, वो बी का भाई है, तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। डी ई के दादा या नाना है, जो डी है ना ई के दादा है या तो नाना है, मतलब ई के या तो पिता है, मतलब ई के या तो पिता के पिता है या तो इनके माता के पिता हैं, ठीक है ना। आगे बी जो है डी की बहू है, तो डी की बहू मतलब डी का पुत्र होगा और पुत्र की पत्नी होगी, तभी तो ये होगी बहू। तो ये ऐसे करके बन जाएगा, मतलब ये फिगर हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। अब ये इसके डी है ई के नाना, डी है ई के नाना या दादा, तो यहाँ पर ई आएगा या नहीं आया, आ जाएगा। ए ई के पिता है, तो ई के पिता कौन हो गए, ए हो गए। सी का ई से क्या संबंध है, अच्छा सी का ई से क्या संबंध है, तो ई यहाँ पर देख लो, और ये मतलब ई के पिता के पत्नी के भाई, तो ई की माँ के भाई कौन लगेंगे, तो माँ के भाई लगेंगे मामा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है वह विकल्प चुने जिसकी तीसरी संख्या से ठीक वैसा संबंध है जैसा कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से। यहाँ पर देखो 11 का 7 गुना हुआ है 77, या तो हम 7 का भाग दे दो तो कितना आ जा रहा है 11, यदि हम 259 में 7 का भाग दे दें, देखो 7 3 के 7 7 49 कितना आ गया 37, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन इसका कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर है नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है, क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से, तो कार्डियोलॉजिस्ट का किससे होगा, ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा हृदय से संबंधित, ठीक है ना। आगे चलते, फेफड़ा पित्ताशय और अग्न्याशय का आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आगे मतलब हृदय का इलाज कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट, और गुर्दे का नेफ्रोलॉजिस्ट, फेफड़े कौन करता है, पित्ताशय का, अग्न्याशय का, ये चीज़ आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पर डिक्शनरी का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश, मतलब वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। डिक्शनरी आपको चेक कर लेना। तो यहाँ पर ई तक तो सब में कॉमन मिल रहा है, हटा दो। पहले में वी है, सी है, एक्स एक्स एम, सर सबसे पहले सी आता है, मतलब 2 नंबर की मीनिंग पहले आएगी, आगे सर। फिर एम आता है तो 5 नंबर की मीनिंग पहले आएगी सर। इसके बाद आता है वी, तो 1 नंबर की मीनिंग पहले आएगी। अब देखो यहाँ पर तीसरा और चौथा में एक्स भी है, पी भी है, तो पी तक तो सेम मिल रहा ना, हटा दो। इस पे है ई, ऊपर वाले में एल, ई पहले आता है, मतलब 4 नंबर की मीनिंग पहले आएगी, 3 नंबर की मीनिंग बाद में आएगी। तो इसका क्रम बनेगा 2 2 5 1 4 3, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ पर भी कोई सी भी दिक्कत आ रही है, कोई सी भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग, तो सॉरी मैंने माइक लगाना भूल गया, पता नहीं आपकी वॉइस सही आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ठीक है ना। चलो मैनेज कर लेना, ठीक है ना। मैं भूल गया था, माइक लगा नहीं था, ये रखा हुआ था, ठीक है, ध्यान नहीं दिया था इसका। तो फिर आपका इस प्रकार से हमने टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं 6307 85 73 32 पे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, मैथ्स की क्लास में। जय हिंद।